दिन विशेष तौर से आहार के बारे में, दिनचर्या के बारे में समझने का दिन होता है। फिर भी मैं मुख्य जानकारी यहाँ धाम के बारे में देना चाहूँगा। ये एड्रेस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको, हालांकि सबको धीरे धीरे अच्छे से लोकेशन एड्रेस मिल जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको जहाँ कहीं से भी आ रहे हो, आपको हमारे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कोटा और अजमेर है, यहाँ से आपको सावर आना होता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, जानकारी देने वाले भी। सावर से टैक्सी आती है, 12 किलोमीटर लगभग सावर से यहाँ तक है। मेहरू धाम मंदिर है, ललधा की सरकार मंदिर, तो आपको टैक्सी वाले ले आएंगे। आपका जैसे ही मोबाइल नंबर पर आप कुछ भी लिखोगे तो आपको लोकेशन एड्रेस मिल जाएगा। एक और जानकारी देना चाहूँगा, आप ऑनलाइन जो बहुत सारे महाराज श्री से बात कराने के लिए फ़ोन आते हैं आप लोगों के पास, उनसे बचें। किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं डालें, हमारे से बात होना संभव नहीं रहता, इसलिए आप ये ना सोचें कि आपसे कोई बात करवा रहा है हमारे से, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, आप किसी को पैसा नहीं डालें। हवन के नाम पर, कोई आपकी रेखाएं देखने के नाम पर, या यहाँ पर जोत कराना, दीप जलाना, ऐसा कुछ बताएं तो उससे बचें। एक और ध्यान रखने की बात है जो सारी मातृशक्ति को समझना चाहिए कि मेरे जीवन काल में मेरे बचपन के साथी या मित्रगण जो मेरे साथ रहे हैं या कुछ समय कोई साथ रहा है, वो भी महाराज बनने में, बाबा बनने में लगे हुए हैं। तो कहीं भी भैरव का मंदिर बना के धागा बांधना शुरू करेंगे, करते आ रहे हैं। एक को रोका, फिर दूसरा शुरू हो गया, दूसरे को रोका, फिर तीसरा शुरू हो गया, तीसरे को रोका, चौथा शुरू हो गया। ऐसे रोकते रोकते हम परेशान हो गए। एक बंदर मेरे पास रहा 2-4 महीने, वो बंदर भी कई भैरव का मंदिर बना के फिर धागा बांधना शुरू कर दिए। मातृशक्ति, आप इस समस्या से बहुत आहत और दुखी हो। इस दुख का लाभ उठाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। आपके साथ आपका इमोशनल जो दुख है, जो हृदय की पुकार है, उसका लाभ उठाने के लिए कहीं भी कोई मंदिर बना के बैठ जाएगा, कहीं भी कोई हमारी कॉपी करेगा, जैसे सेम हम बोलते हैं वैसे बोलेगा, हमारे शब्दों को सीखेगा। सीखने के बाद वो आपको फिर से सोशल मीडिया में बोलने लगेंगे। तो ऐसे लोग ऐसी जगह पर ना जाए। अगर कोई भटक रहा है तो आप उसको तुरंत सही दिशा दिखाएं कि ये फर्जी है, आपको यहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ जाते ही आपसे एक तो पैसा ले लिया जाएगा और बड़ी दूर भारत के पता नहीं कौन से कोने से आप आते हो, और आपको अगर कहीं रास्ते में कहीं दूसरी जगह ले जाकर आपसे पैसा ले लिया जाएगा और आपकी टोटल यात्रा, आपकी श्रद्धा सब खत्म हो जाएगी। फिर घर जाने के बाद आप देखोगे कि मैं तो गलत जगह चली गई। तो अच्छे से कुछ महीने, कुछ समय तक वीडियो को देखें। और हमें लालधा की सरकार मंदिर जाना है, धाम में जाना है, सावर के पास और राजस्थान में जाना है। तो आपको ये पूरा कंफर्म कर लेना है कि हमें लालधा की सरकार मंदिर जाना है, नहीं कि भैरव मंदिर जाना है। भैरव के नाम से बहुत सारे मंदिर बना लिए लोगों ने, और वो केवल निसंतान रोग पर आपको ठगने में लगे हुए हैं। तो कोई मेरे पास 2 महीने रह गया तो वो भी अपने आप को साधु महात्मा मान लिए, कोई मेरा साथी मेरे साथ रह लिया तो वो मान लिए, कोई हमारे से बेर करना चाहते तो कहीं दूसरी जगह मंदिर खुलवा रहा है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं कि हमें वहाँ नहीं जाना है, केवल यहीं आने के लिए एक दूसरे हमारे को भरमाया जा रहा है। अब मुख्य रूप से आज आहार के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो भी बहनों को यहाँ से आहार चल रहा है, वो आहार से अगर लूज मोशन होता है या कोई दिक्कत होती है तो एक बार उसको तुरंत स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओ। उसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें, आधे चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें। ऐसे ले अब जिनको पीरियड रुक के आते हैं, जैसे 2 महीने 3 महीने में आते हैं, तो उनको अधिकतर बहनों को जिनका 25, 30 या 35 या 40 के आसपास, उनका जो यहाँ से आहार चलता है वो 10 दिन पहले बंद करा दिया जाता है। लेकिन जिनका पीरियड रुकता है उनको कंटिन्यू चलता रहता है और चेक करते रहते हैं। ऐसा ना हो
कि आपका पॉजिटिव भी है और आप फिर भी 3 टाइम आहार ले रहे हो, तो आप चेक करना जारी रखें। क्योंकि अपने मन में रहता है वर्षों वर्षों कभी पॉजिटिव आया ही नहीं, अभी कैसे आ जाएगा। नहीं, हमारे को चेक करना है। आप बार बार चेक करोगी तो आपके मन में ये भाव बनेगा कि कभी ना कभी तो इस टेस्ट कार्ड में 2 लाइनें आने वाली है और आ ही जाएगी, ऐसा हो जाएगा। चेक वो ही करता है जिसके मन में ये भाव होता है कि मुझे पॉजिटिव आएगा। तो ये भाव तभी पैदा होगा जब आप बार बार चेक करने की तैयारी करोगे, टेस्ट कार्ड ला के रखोगे। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड कौन ला के रखती है बहने? जिसको ये विश्वास है कि ये टेस्ट कार्ड मैं लेके आई हूँ, इनमें से एक दिन ऐसा आने वाला है कि लाल धागे सरकार 2 लाइन देने वाले हैं, 2 लाइन देने वाले हैं। तो आपको टेस्ट कार्ड ला के रखने हैं। आपने सोच ही नहीं बनाई है कि मेरे का पॉजिटिव आना ही नहीं है तो मैं क्यों ला के रखूँ, ऐसा भाव ना रखें। हम 5-6 दिन में चेक करेंगे। जिनकी रेगुलर साइकिल है उनको तो आपको लेना ही है, तो चेक करना ही है। नहीं करना उनको लास्ट के दिनों में करना है। बाकी जिनका रुक के आता है उनको तो चेक करते रहना ही है। तो ये ध्यान रखें। और हर बहनों को जब भी थोड़ी सी भी शंका हो, हल्की लाइन आए, आप लास्ट के दिनों में तो अखंड दीप जला ही रहे हो, लेकिन हल्की लाइन आने के बाद आपको अखंड दीप जलाना है। तो जैसे आपने आहार लिया, लास्ट के दिन शुरू होने वाले हैं, उससे 10 दिन पहले, पीरियड की तारीख से 10 दिन पहले दीप जलाएं और अखंड लगातार कंटिन्यू दीप जलाएं। अखंड दीप का मतलब होता है कंटिन्यू दीप जलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आरती, प्रार्थना, वंदना सुने। आप घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। कोशिश करें कि तेल और घी शुद्ध हो, उसमें केमिकल का उसमें अंश ना हो, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। और मैं हमेशा बताता हूँ कि पुरुषों में नील